नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार नलकूप योजना 2024-25 के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, यदि आप नलकूप अपने खेत में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार दे रही है 80% अधिकतम अनुदान और कम से कम 50%। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत है और क्या क्या चीज करना जरूरी है, कौन सा कागज लगेगा, आपको कम्प्लीटली इस वीडियो में हम बताने का कोशिश किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोसेस को बताएं किस प्रकार से आपको अनुदान की राशि मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके पास जमीन है तो पंप सेट यानी कि नलकूप योजना आप किस तरीके से लगाएंगे और अधिक लाभ कैसे लेंगे, तो चलिए हम एक नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे होगा। उसके बाद हम इस साइड पे आके स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। दोस्तों, यहाँ देखिए मेरे पास एक नोटिस है बिहार सरकार के द्वारा, बिहार उद्यान निर्देशालय कृषि बिहार सरकार, ठीक है, कृषि विभाग की तरफ से वित्तीय वर्ष 2024-25 में हेतु नलकूप योजना हेतु आवेदन के लिए सूक्ष्म सिंचाई एवं मखाने की खेती के लिए आवेदन करना है। और नॉर्मल जो है दोस्तों, यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 50% यानी कि आधे कीमत पर आपको नलकूप योजना का लाभ लेने का मौका मिलेगा। और पिछड़ा जाति और अति पिछड़ा जाति से आप आते हैं तो 70% आपको रिफंड मिल जाएगा अनुदान के तहत, ठीक है दोस्तों। और यदि आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 80% सहायता राशि आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसके ऑफिशियल साइट पे जाके समझते हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है और कौन कौन से कागज लगेंगे और कौन कौन से जिले के लिए आया है और कैसे हम इसको ले सकते हैं और अनुदान, ठीक है। चलिए इसके साइट पे जाते हैं, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम बिहार सरकारी योजना का लाभ, आवेदन, सारे चीज हम इस वीडियो पे लाने का कोशिश करते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले आपको सूचना मिलने के लिए। चलिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल साइट है, उद्यान निर्देशालय कृषि विभाग बिहार सरकार, ठीक है दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल साइट है। इस साइट पे आने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आके आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ न्यू में नलकूप योजना 2024-25 के लिए आवेदन यहाँ से करे पे क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हम फिर से बता दे रहे हैं, आपको लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, कहीं सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। चलिए हम आपको बताते हैं। इस आवेदन करने वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है नलकूप योजना 2024-25 हेतु आवेदन करने के लिए, ठीक है। यहाँ नलकूप योजना हेतु संबंधित मुख्य बातें, यानी कि दोस्तों बताया गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। वो इसमें 4-5 कंडीशन दिया हुआ है, लेकिन जो जो फॉलो करने की चीज है वो मैं एक बार शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है पहला कॉलम में नलकूप योजना का लाभ लेने के लिए वैसे किसान को दिया जाएगा जो सूक्ष्म सिंचाई अधिक होंगे और जिले के मखाना खेती में करने होंगे। यानी कि कहने का मतलब है, आप यदि मधुबनी जिला, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज एवं खगड़िया से आते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा बोल रहा है कि इसमें कौन कौन से आदमी कर सकते हैं आवेदन अप्लाई और किनको किनको अनुदान मिलेगा, ठीक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए रैयत कृषक जमीन के कागज, भू स्वामित्व, राजस्व रसीद के आधार पर तथा गैर रैयत, यानी कि रैयत यानी आपके नाम से जमीन है तब पर भी लगा सकते हैं, या तो आप बटेदार करते हैं या किसी से लेके जोत रहे हैं जमीन उस पे लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक इकरारनामा दस्तखत करके वार्ड सदस्य, सरपंच से लेके फॉर्म यानी कि अपलोड करना होगा, वो हम आगे इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके आधार पर इकरारनामा पे लिंक पे, यानी कि ये लिंक दिया हुआ है, वो बता रहा है कि आप लेके अपलोड करेंगे तो आपको सेवा का लाभ मिल सकता है। आवेदन के पास न्यूनतम यानी कि कम से कम जमीन आपको आधे एकड़ जमीन होना चाहिए, 0.5 एकड़ होना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। और नलकूप 8 हेक्टेयर में क्षेत्र में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है आपको, तो ये सब पॉइंट पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। यानी कि सामान्य वर्ग, यानी कि आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जो अभी हमने एक नोटिस दिखाए थे उसमें, तो आपको 50% अनुदान मिलेगा, और अति पिछड़ा से आते हैं तो 70% अनुदान मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, यदि 100 रुपया का नलकूप आता है तो आपको
पिछड़ा जाति यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं तो 50 रुपया में हो जाएगा। यदि आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, यदि 100 रुपये का है तो आपको 30 रुपये में मिलेगा। आपको 70% डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में मिल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि अति सूचित जाति जनजाति से आते हैं तो 80% यानी कि 100 रुपया का है तो 20 रुपया ही लगेगा, 80 रुपया अनुदान आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ बोल रहा है दक्षिण बिहार के जिले से वर्ग से आते हैं और कृषक हेतु आवेदन करते हैं 57,000 रुपया मिलेगा आपको। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के हैं तो 79,800 रुपये मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आगे बता रहा है अधिकतम आपको 91,200 रुपये का भुगतान मिलेगा, प्रोत्साहन यानी कि वापस मिल जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि आपको कौन कौन से कागज लगेगा, हम आगे देख के बताते हैं, यानी कि आगे की प्रोसेस में आगे बताते हैं। ठीक है दोस्तों। ये सारा स्टेप पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे चेक ऑफ बॉक्स पे टिक करना है, यानी इस पे टिक करना है मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूं और भाग लेने के लिए नियमित सेट का पालन करता हूं, यानी कि इस पे आगे बढ़े वाले बटन पे क्लिक करना है। आवेदन करने के लिए आगे बढ़े, इस पे हम क्लिक करेंगे। कुछ देर पेज रिलोड लेगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदन का प्रकार चुनने के लिए तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है किसान कार्ड डीबीटी पंजीकरण संख्या यानी कि किसान रजिस्ट्रेशन संख्या इसमें डालना होगा। और उसके बाद विवरण प्राप्त करे पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे हम अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के विवरण प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम विवरण प्राप्त करे पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि ऊपर में बता रहा है डीबीटी से प्राप्त किसान पंजीकरण विवरणी यहाँ से ले लिया गया है। आपका पहले नाम आएगा, उसके बाद आपके पिताजी का नाम आएगा, उसके बाद आपका जन्म तिथि आएगा, यानी कि जो भी किसान संख्या किसान रजिस्ट्रेशन में आप दिए होंगे बैंक खाता के साथ वो फैच कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है, एक मिनट हम नीचे करके आपको बता रहे हैं। नीचे में बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि आप अव्यय यानी कि किस प्रकार के हैं आप, यानी कि सूक्ष्म सिंचाई के लिए हेतु आवेदन कर रहे हैं कि मखाना के लिए, आप जो भी इसमें है वो सेलेक्ट करेंगे। हम फिलहाल मखाने के लिए कर रहे हैं तो मखाने वाले को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपना जिला का चयन करेंगे। यहाँ से बिहार के सभी जिला दिया हुआ है, यानी कि जो भी जिले में लगा है 10 जिले का नाम वहाँ पे दिखाए थे हम, वो सेलेक्ट आएगा। हम फिलहाल ये जिला सेलेक्ट कर दे रहे हैं, यानी कि सुपौल। उसके बाद आपका प्रखंड का नाम पूछेगा कि कौन से प्रखंड में आप आते हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आप पंचायत का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बोल रहा है कि किसान का प्रकार, यानी कि आप रैयत है, यानी कि आप खुद के नाम से जमीन है उसमें लगाना चाहते हैं तो रैयत कृषक चुनेंगे, यानी कि रैयत। और गैर रैयत यदि आप किसी से बटेदारी में कर रहे हैं तो गैर रैयत चुनेंगे। तो चलिए यहाँ पे आता है कि बटेदार पे हम फिलहाल कर रहे हैं तो यहाँ पे बटेदारी वाला पे चयन करेंगे। ये बोल रहा है कि इकरारनामा प्रपत्र। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम इकरारनामा प्रपत्र फिलहाल आपको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये इकरारनामा प्रपत्र है। इसमें इसको कैसे भरना है, पहले मैं किसान यानी कि जो आपका नाम है वो डालेंगे। यदि आप अपने पत्नी के नाम से डालते हैं तब यहाँ अपने पत्नी के नाम डालेंगे। उसके बाद अपना पति का नाम डालेंगे, या खुद के नाम से डालते हैं तो आप अपना नाम डालिए। और उसके बाद अपना क्या कहते हैं पिताजी का नाम डालिए। तो फिर यहाँ पे आप पिताजी या पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपना गांव लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद पंचायत लिखेंगे, फिर प्रखंड लिखेंगे, फिर जिला का नाम लिखेंगे। उसके जिला के बाद निवासी हूँ, घोषणा करता या करती हूँ। उसके बाद वर्ष लिखेंगे। यहाँ पे वर्ष में आपको 2024-25 लिख देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना थाना यानी राजस्व थाना, किस गांव में आपका जमीन है उसका थाना संख्या डालना है। उसके बाद खाता और खेसरा दोनों एक में ही डालना है। और भूधारी का नाम यानी कि किसके नाम से जमीन है, अपना नाम नहीं, जिसके नाम से रसीद पे जमीन होगा वो डालना है। उसके बाद चौहद्दी डालना है और कुल एकड़ यानी कि कितने जमीन है उसमें। ठीक है वो। और उसके बाद यहाँ पे गवाह यानी बगल आपके बगल में जो भी रैयत है उसका गवाह यहाँ पे देना है। यानी कि कहने का मतलब आपके बगल के किसान का नाम लिखना है और दूसरा किसान का यहाँ यानी कि 2 किसान का नाम लिखना है। यानी ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पहला किसान और दूसरा उसका पता लिखना है, उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे दोनों किसान से हस्ताक्षर यानी कि साइन करवा लेना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद दिनांक लिखेंगे जिस दिन किए हैं वो, और आप यहाँ पे अपना अंगूठा निशान या दस्तखत करते हैं तो वो डालेंगे। ठीक है। और नीचे बोल रहा है सत्यापन कौन करेगा, तो सत्यापन यहाँ पे वार्ड सदस्य आप साइन करवा सकते हैं, या तो मुखिया से या सरपंच से या पंचायत समिति
के सदस्य करवा सकते हैं, दस्तखत करा सकते हैं। और यहाँ पे इसको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप किसान कोऑर्डिनेटर या प्रखंड कृषि कार्यालय से कर सकते हैं, नहीं तो ये आप रहने भी दे सकते हैं। ये यहाँ पे कर दिए, हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको बोरवेल यानी कि पंप सेट किससे लेना है। आप किसी कंपनी के द्वारा से लेना चाहते हैं या खुद से खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आप कंपनी से ही लीजिए, क्योंकि कंपनी के से लेने से फायदा है कि फिलहाल पैसा अभी आपको देना नहीं पड़ेगा। यदि स्वीकृति हो जाता है तब देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि अब हम कंपनी का देंगे और इस कंपनी वाले चयन यानी कि कंपनी का नाम यहाँ शो करेगा कि आपके निकटतम एरिया में कितनी कंपनी है वो सिलेक्ट करना है। आपके नजदीकी या जो आपसे हो सके उसका सेलेक्ट करके आप किसी एक का सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रहने देंगे और यहाँ पे उसका कंप्लीटली एड्रेस और ईमेल आईडी के साथ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि खाता संख्या डालिए, उसके बाद आप खेसरा डालेंगे, कुल एकड़ में जमीन डालेंगे। और कई केस में होता क्या है दोस्तों कि आपके पास यानी कि 2-3 है और थोड़ा थोड़ा जमीन है, कुछ कुछ पार्ट में आप कर रहे हैं, यानी कि उतना जमीन आपको नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में आप यहाँ ऐड रो वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा तो एक और ऐसे ही पॉपअप खुल के आएगा, तो उसमें वो डाटा जमीन का यानी कि दूसरे प्लॉट का डाटा भर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे एकरारनामा फॉर्म जो अभी हमने ये बताया, इसको साइन यानी कि स्कैन करके इस पे चूज फाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहां से हम अपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड या पहचान पत्र जिसपे फोटो हो, पासबुक जो भी है आपके पास, पहचान पत्र जिसमें फोटो हो, उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना एक हाफ फोटो यानी कि पासपोर्ट साइज फोटो वो अपलोड कर देना है। उसके बाद इस टिक वाले बटन पे टिक कर देना है और आवेदन दर्ज कार्य वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद होगा क्या कि आपको आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने का कोशिश किए हैं, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम ऑनलाइन से अपडेटेड सारे स्कीम योजना लाने का कोशिश करते हैं टाइम टू टाइम, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।